देख रहे हैं एनसीआर न्यूज़ में प्रियंका भारद्वाज। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अस्मित पटेल जी। तो आइए जानते हैं उनकी जो कंपनी है O2 जो उन्होंने प्रोजेक्ट अपना चालू करा है वो कितना बढ़िया है आप लोगों के लिए भी। नमस्कार सर। सर O2 आपने जो प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट किया है गोवा के अंदर। सर जैसे सभी जानते हैं कि गोवा एक बहुत ही अच्छा इंडिया का एक पार्ट है। तो सर आपने गोवा को इसीलिए चुना कि आप वहाँ पे रहते हैं बचपन से या फिर कुछ और भी इसका रीजन था? देखिए, मैं बचपन से तो जाता ही हूँ वहाँ पे और मेरा गो टू डेस्टिनेशन है, मुंबई के बहुत करीब है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं निकल जाता हूँ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। वहाँ पे वहाँ का वातावरण इतना फ्रेश है तो इंसान वहाँ पे जाके 5-6 दिन बिता के जब आ जाता है वापस अपने रियल वर्ल्ड में, तो वो एक अलग टाइप की एनर्जी और स्फूर्ति आ जाती है। लेकिन मैंने कभी वहाँ पे एक घर लिया नहीं है, जो मेरा बचपन का एक सपना था। तो जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था एक जगह लेने के लिए, मैं बहुत ही निराश हुआ क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था बाकी के बिल्डर्स जो कर रहे थे वहाँ पे, पर्वत को मतलब नष्ट कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे, बेतहाशा मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा था। मैंने कहा मैं इस डिस्ट्रक्शन का एक हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन जब गुंजन जी ने मुझे अप्रोच किया O2 के साथ जुड़ने के लिए, जब मैं वहाँ पे गया, उनके साथ बात की, उनके प्रोजेक्ट्स देखे, उनका प्लान देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये भी मेरे जैसे नेचर लवर्स हैं। उनका भी ये एक विज़न है कि हम नेचर को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम इनफैक्ट नेचर को और भी बढ़ाएंगे और एक हिस्सा बना देंगे हमारे प्रोजेक्ट्स का। तो एक वो विज़न जो था, एक जो हमारी इथोस है, वो मैच हुई और इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। और फाइनली उनके थ्रू मैंने भी एक छोटा सा प्लॉट लिया है जहाँ पे मैं अपना ड्रीम हाउस, ड्रीम होम बनाने वाला हूँ। और मेरा सेकंड होम नहीं होगा। यूजुअली जो लोग जाते हैं गोवा खरीदते हैं वहाँ पे, उनके लिए गोवा अपना सेकंड होम होता है, लेकिन मैं गोवा को अपना फर्स्ट होम बनाना चाहता हूँ। ओके सर, जैसा कि ज़्यादातर लोग जाते हैं घूमने के लिए ऋषिकेश जैसे हो गया, ऋषिकेश जैसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे ठंडे ठंडे पानी होता है, उसमें पैर रख के बैठते बहुत मज़े लेते हैं, होता है ना, बहुत अच्छी वाइब्स आती है। तो सर ऐसा क्या वहाँ पे जो प्लॉटिंग आप दे रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसमें भी कुछ ऐसा वो मिलेगा कि लोग ऋषिकेश की तरफ ना जाके गोवा की तरफ जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो हमारे जो ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं रिवर टचिंग है, तो जो आपको ऋषिकेश इन सभी जगहों में मिलेगा वो आपको गोवा में ही मिलेगा। लोग सोचते हैं कि गोवा में सिर्फ समुंदर है, नहीं, ये बहुत गलत बात है। गोवा में बहुत सारे रिवर्स, नदियां हैं जो अभी अनटच्ड हैं। तो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स एक्चुअली रिवर टचिंग है। ओके, तो सर आप बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लाने वाले लोगों के लिए और बहुत ही यूनिक। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी तक गोवा में बने नहीं, बहुत ही यूनिक लोकेशंस चुने हमने। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे कि गोवा में आपने अपना प्रोजेक्ट कराया, तो क्या वहाँ पे जैसे आप कहते हैं ना पैसे वाले हो गए, रिच इंसान वहाँ पे जाके रह सकते हैं, तो क्या आपने मिडिल क्लास लोगों के लिए भी आपकी OTT वो ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो प्रोजेक्ट्स है अलग अलग किस्म के हैं। तो कुछ है जो बहुत ही हाई एंड विलास हैं, जो एक्स्ट्रा अमीर जो होते हैं लोग, जिनके पास इतने पैसे वो उनको पता नहीं कि वो पैसों के साथ क्या करें, वो उनके लिए है। जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत कमाया है लेकिन इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो विला ले, तो ज़मीन भी अवेलेबल है। और ऐसी भी जगह हैं जो आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं और जब भी आपके पास पैसा हो आप विला बना लो, चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद वो ज़मीन आपके पास पड़ी है। सो देयर इज ऑल डिफरेंट कैटेगरीज, वी हैव केप्ट एवरीबॉडी इन माइंड। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार मैं कैसे लूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, कुछ लोग जो ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, और गोवा में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और बहुत सारी स्पिरिचुअल वैल्यू है गोवा की, तो वो लोगों को पता नहीं है। और आई थिंक आप वहाँ रहे हैं गोवा में, तो शायद आप उस बात को समझ सकते हैं। तो जी देखिए, गोवा का एक इमेज है कि वो एक कैथलिक क्रिश्चियन स्टेट है, लेकिन नहीं, एक्चुअली मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो अगर आप हिंदू हो और आपको ये टेंशन है कि वहाँ पे मंदिर नहीं मिलेंगे, तो ये गलत फहमी है। बहुत सारे टेम्पल्स है, ऑफ कोर्स चर्चेस भी बहुत खूबसूरत है वहाँ पे। एंड इट्स वन प्लेस वेयर नॉट ओनली पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लेकिन पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आके एक साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड एवरीबडी इज देयर जस्ट टू बी पीसफुल, एंजॉय द नेचर एंड बी हैप्पी। सो इट्स अ वेरी inclusive and I would say very diverse population.
मैं चाहूंगी O2 बिल्डर्स का मिस्टर मनन चोपड़ा जो इस कंपनी के मेन ओनर हैं, जिनका ये सपना है O2, जिन्होंने ये स्टार्ट किया और हम सब उनके पीछे पीछे बोलिए उनके सपने को देख के कि ठीक है हम आपके साथ हैं और टीम है आपके। तो उनका सबसे जो मेन काम रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट्स की है और इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ उन्होंने बाकी बहुत सारे बिजनेस किए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया है। सबसे पहला जो आप गुड़गांव के अंदर कॉल सेंटर में जानते हो वो नहीं कर रहा। तो इस तरह से उनके काफी सारे बिजनेस हुए और एंड ऑफ द जैसे कहते हैं ना उनकी एज 46 है और उनको सिर्फ एक ही चीज में आई कि अगर मैं इतने इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा कमा सकता हूँ तो व्हाई नॉट पीपल। तो दे हैव स्टार्टेड हिज ओन गोवा के अंदर जो ये प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, जिसकी हम सारे टीम है, पार्टनर्स हैं, जैसे भी आप कोई भी वर्ड यूज करिए। मैं टीम ही ज्यादा बोलूंगी क्योंकि मुझे टीम वर्क समझ में आता है, पार्टनर वगैरह ये सब ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं मेरे लिए। सो मनन चोपड़ा जी के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि जो मेन आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं वो मनन चोपड़ा जी हैं और साथ में अश्मित पटेल जी का सबसे बड़ा हमारे जैसे कहते हैं ना उनका जो योगदान है वो ये है कि जो ये सोचते थे गोवा के बारे में और जब हमने इनको बताया कि हम ये चीज लेकर आ रहे हैं तो इनके लिए सबसे अच्छी चीज ये रही कि जो इन्होंने सोचा हम उसको पूरा कर पा रहे हैं, जो ये बहुत सालों से सोच रहे थे। इन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ भी बात करें कि उनके फ्रेंड्स के साथ भी बहुत गलत चीजें, फ्रॉड जैसे हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हुआ गोवा के अंदर कि उनको जमीन दी गई और थी नहीं। ये सबको हमने ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से लीगलाइज पूरी की हैं, जिसको ये कहते हैं कि क्लीन चिट इन्होंने दी है। तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जो हम चीज लेकर आ रहे हैं, कैटा इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी लेफ्ट हर ऑल वर्क टू डू वर्क विद अस एंड एज अ टीम कि हाँ मेरा भी ये विजन है और आपका जो अच्छा इतना विजन है उसमें लेट्स डू वर्क, राइट। सो एवरीबडी इज कमिंग एंड ज्वाइनिंग हैंड्स टू फुलफिल दिस ड्रीम एंड 2 से 3 सालों में जब आप गोवा आओगे और आपको सब कुछ बना हुआ नजर आएगा तो आज आपको जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो याद आएगी कि जो मैंने कहा था कि नेचर होगी, सबसे पहला हमारा पॉइंट है। नेचर के साथ जुड़े हुए घर आपको मिलेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी नेचर के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा।